हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से क्रिप्टोज़ैत के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या है कार्डेनो के बारे में और जानेंगे कि कार्डेनो की फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, कार्डेनो किस पर काम करता है और कार्डेनो का फ्यूचर क्या है। तो चलिए जान लेते हैं कि कार्डेनो आखिर है क्या। तो कार्डेनो एक थर्ड जनरेशन ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन पे आपको जो मिलता है वो मिलता है एक सिंपल पेमेंट सिस्टम, और इथीरियम आपको जो प्रोवाइड करता है वो करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन जो कार्डेनो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। कार्डेनो एक स्लो एंड स्टडी अप्रोच के साथ आया था। इसको बनाया गया था 2017 में बाय चार्ल्स हॉस्किन, जो इथेरियम के को-फाउंडर भी रह चुके हैं। तो कार्डेनो की ऐसी कौन सी खास बात है जो इसको दूसरों से अलग बनाती है? ये हर नए फीचर का पहले रिसर्च करता है, फिर उस पे टेस्ट होता है, फिर उसके बाद इसको लॉन्च किया जाता है कार्डेनो ब्लॉकचेन पे। मतलब ये ब्लॉकचेन एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट की तरह ग्रो करता है, ना कि सिर्फ हाइप के बेस पे। चलो अब हम जान लेते हैं कि कार्डेनो आखिर काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है काम करने का। तो कार्डेनो जो है वो एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पे काम करता है। अब ये प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? आप इसको ऐसे समझो कि एक कॉलोनी है, उसमें 100 लोग रहते हैं और वो 100 लोग के पास एक टोकन है। 100 लोगों के पास एक-एक टोकन है और वो वोट करते हैं कि कौन-सा गार्ड जो है वो रात में गेट पे ड्यूटी करेगा। जिस गार्ड के पास सबसे ज़्यादा ट्रस्ट टोकन होते हैं, वो गार्ड बनता है वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड और कॉलोनी को वो सिक्योर रखता है। यहाँ गार्ड जो है वो आप इसको समझ लो ब्लॉक प्रोड्यूसर की तरह, और जो टोकन्स है उसको कहते हैं एडीए कॉइन्स, जो कि कार्डेनो के क्रिप्टो टोकन्स हैं। कार्डेनो में लोग अपने एडीए को स्टेक करके नेटवर्क को सिक्योर करते हैं और रिवॉर्ड कमाते हैं। मतलब अपने अपना पैसा लगाया, नेटवर्क को सेफ बनाया और उसके बदले में एडीए अर्न किया। इसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं स्टेकिंग। मूविंग अप टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव कार्डेनो का ईयूटीएक्सओ मॉडल। अब एक यूनिक चीज़ है कार्डेनो के अंदर। कार्डेनो का एक सिस्टम उसके अंदर है जिसका नाम है ईयूटीएक्सओ। मान लो आपके पास एक वॉलेट है जिसमें 3 एनवेलप्स हैं। पहला एनवेलप में 100 रुपए हैं और उसके साथ एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है सिर्फ पिज़्ज़ा खरीदने के लिए। दूसरे में 50 रुपए हैं और उसमें नोट लिखा हुआ है सिर्फ बस के टिकट के लिए। और तीसरे में 200 रुपए हैं जिसमें नोट लिखा हुआ है कुछ भी खरीद सकते हो। जब आप खर्चा करते हो तो आप वही एनवेलप खोलते हो जिसमें रूल मैच होता है। कार्डेनो में भी हर ट्रांजैक्शन के साथ एक रूल होता है जो डिसाइड करता है कि पैसे कैसे यूज़ होगा। इससे सिस्टम सेफ और प्रिडिक्टेबल बन जाता है। सो गाइस, अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर कार्डेनो इतना ही सेफ है तो क्या ये फास्ट भी है? हाँ, कार्डेनो एक सिस्टम ला रहा है जिसका नाम है हाइड्रा। इसका सिंपल एग्जांपल ये समझो कि आप एक नेशनल हाईवे पे चल रहे हो और उस पे जाम लग गया है। तो आपके लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया है जो कि सिर्फ आपके लिए है, तो आप उस रास्ते पे चल सकते हो फास्ट स्पीड पे। और वो हाईवे फिर जाके उसी नेशनल हाईवे से जाके कनेक्ट होता है। वो रोड जो है वो उस नेशनल हाईवे से जाके कनेक्ट होती है, जिससे आपको मिलती है फास्ट स्पीड। तो उसी तरह कार्डेनो के अंदर भी हाइड्रा में आप ऑफ चेन ट्रांजैक्शन कर सकते हो जो कि एक फास्ट स्पीड में होती है, जिसका फाइनल रिजल्ट जो है ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्डेनो का जो गवर्नेंस मॉडल है वो किस पे काम करता है। कार्डेनो में अब ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसमें यूजर डिसाइड करेंगे कि ब्लॉकचेन के रूल्स क्या होंगे। जैसे एक सोसाइटी मीटिंग में जिसमें सब वोट करके डिसाइड करते हैं कि गेट का कलर क्या होगा या फिर गार्ड की जो सैलरी है वो कितनी होगी। इसको बोलते हैं ऑन चेन गवर्नेंस। मतलब कि कोई एक कंपनी का कंट्रोल नहीं रहेगा, डिसीजन कम्युनिटी के हाथ में होंगे सारे कंट्रोल्स, और जो कम्युनिटी होगी वो सारे डिसीजंस लेगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो ये एक इसका गवर्नेंस मॉडल है कार्डेनो का। अब हम जान लेते हैं कि कार्डेनो का जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस है वो आखिर है क्या। तो कार्डेनो जो यूज़ हो रहा है वो हो रहा है अफ्रीका के अंदर, जिस पे स्टूडेंट आईडीज बनाने के लिए लोग कार्डेनो यूज़ करते हैं, या फिर सप्लाई चेन के लिए भी लोग आजकल कार्डेनो यूज़ कर रहे हैं। फार्मर्स जो हैं अपना क्रॉप का रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पे सेव हो सकते हैं, जो कभी नहीं बदल सकते। मतलब अगर वो एक बार रिकॉर्ड हो गया तो वो कभी बदला नहीं जा सकता वो रिकॉर्ड। यही चीज़ ब्लॉकचेन को खास बनाती है। और पेमेंट, लेंडिंग और डीफाई ऐप्स, ये सब भी डेवलपमेंट चल रहे हैं कार्डेनो ब्लॉकचेन के ऊपर। तो इसका जो रियल वर्ल्ड यूज़ केस है वो भी बहुत स्ट्रांग है। सो अब बात कर लेते हैं हम कार्डेनो की स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। तो जो कार्डेनो की जो स्ट्रेंथ है वो है एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि बिटकॉइन को अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो पावर यूज़ है वो 99% कम है बिटकॉइन से। इसका जो रिसर्च बेस्ड और सिक्योर डिज़ाइन है वो इसको अलग बनाता है बाकी क्रिप्टो से। और इसकी जो कम्युनिटी है ना, बहुत स्ट्रांग और डेवलपर कम्युनिटी है। मतलब इस पे लोग प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। पर इसकी जो वीकनेसेस हैं वो हैं इसकी स्लो अपडेट्स। डेवलपर के लिए थोड़ा टफ लर्निंग कर्व होता है।
और इसकी जो डीफाई इकोसिस्टम है अभी छोटा है कंपेयर टू इथेरियम या फिर सोलाना। तो ये था कार्डेनो, एक ब्लॉकचेन जो स्लो एंड स्टडी रेस में है, जिसमें सिक्योरिटी, रिसर्च और गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। आपको लगता है कार्डेनो का ये अप्रोच फ्यूचर में काम करेगा या फास्ट मूविंग ब्लॉकचेन जीतेंगे? कमेंट बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और क्रिप्टोजैत को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले क्या है क्रिप्टो एपिसोड में। दिस इज क्रिप्टोजैत साइनिंग ऑफ।